करेंगे भारत और अमेरिका के दरमियान एक फौजी मुआहदे के इम्कानात हैं जो कि कल वाशिंगटन में उस पर सिग्नेचर भी होने वाले हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मोईद यूसुफ साहब मौजूद हैं। आप बैनुल-अक़वामी माहिर हैं, बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर हैं। बहुत शुक्रिया मोईद साहब। ये फरमाइएगा कि हम पहले भी देख रहे थे कि अमेरिका भारत सिविल जौहरी मुआहदा जो हुआ था उसकी वजह से जनूबी एशिया में एक इस्तेहकाम जो है उस पर गहरे असरात मुरतब हुए थे। अब ये जो लीमो जो एग्रीमेंट होने वाला है इसके क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं? देखिए, ये जो मुआहदा है, पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये कर क्या रहा है। मुआहदा इजाजत दे रहा है अमेरिका और हिंदुस्तान को एक दूसरे की फैसिलिटीज और बेसिस इस्तेमाल करने के लिए कि वहां पे वो अपनी रिफ्यूलिंग भी कर सकते हैं। अपनी जो दिफाई ताकत है इस खित्ते में, वो एक दूसरे की फैसिलिटीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस जो एग्रीमेंट है इसका ताल्लुक ज्यादातर मेरे नजदीक चीन से है, क्योंकि अमेरिका आप जानते हैं उन्होंने अब अपना पिवट किया है मिलिट्री फोर्सेस का, खासतौर पे नेवी का जो उनकी बहरिया है उसको ईस्ट एशिया की जानिब, क्योंकि चाइना जो है वो उसको अब समझते हैं वो अपने मद्दे मुकाबिल आ रहा है अमेरिका के। तो ये फैसिलिटीज जो हैं हिंदुस्तान की, अमेरिका को उस एरिया में बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएंगी। पाकिस्तान के हवाले से मेरे नजदीक इस पर इतना असर नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि अब वाजे होता जा रहा है कि अलायंस स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा है कि अमेरिका, हिंदुस्तान, जापान, ईस्ट एशिया के बाकी ममालिक एक तरफ है और चाइना बहरहाल पाकिस्तान के हलीफ और दूसरी तरफ खड़ा है। जी मोहित साहब, अमेरिका और चाइना के दरमियान में जो इस वक्त तसादुम होता हुआ नजर आ रहा है वो तो साउथ चाइना सी के हवाले से है। तो पाकिस्तान तो साउथ चाइना सी से बहुत दूर है, लेकिन मैं जिस चीज़ से कंसर्न हो गया वो फोर्ब्स ने जो हेडलाइन लगाई है, सुर्खी लगाई है, वो कहता है कि चाइना एंड पाकिस्तान बी वेयर, कि चाइना और पाकिस्तान होशियार हो जाएं। इस हफ्ते भारत और अमेरिका बड़े जंगी मुआहदे पर दस्तखत करने चले हैं, तो पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट कहाँ आ जाती है बीच में? देखिए फरीद साहब, दोनों बातें आपने ठीक की। साउथ चाइना सी का डायरेक्ट ताल्लुक तो पाकिस्तान से उस तरह नहीं है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा ग्रैंड अलायंस के स्ट्रक्चर में देखें, अगर सर्द जंग का सोचें तो क्या वाकया था उस वक्त? वाकया ये था कि अलायंसेस बनती थी और अगर आप एक अलायंस में चले गए तो दूसरा आपके खिलाफ हो गया। तो क्योंकि हिंदुस्तान अब बड़ा बढ़ चढ़ के एक अलायंस में शामिल तो हो गया, वो तो नजर आ रहा है। क्योंकि आप पाकिस्तान और चीन की एक अलायंस एक तरफ नजर आती है तो वो डिफरेंट ब्लॉक्स बनते जा रहे हैं। तो साउथ चाइना सी से तो आप पे इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन बहरहाल हिंदुस्तान को अगर वो ये फैसिलिटी अमेरिका को प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस अलायंस में मजबूती आ रही है। और जहां तक पाकिस्तान का ये एक पाकिस्तान को मसला रहा है कि हिंदुस्तान जैसे जैसे वर्ल्ड स्टेज पे जा रहा है या अमेरिका और हिंदुस्तान की कुर्बत हो रही है, उसके नताइज पाकिस्तान पे मनफी हो रहे हैं। तो उस लिहाज से मेरे नजदीक ये लिंक बनता है और हमें ये देखना है कि चाइना का इस पे क्या रवैया है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि चीन जो रिएक्शन शो करे उसमें फिर हमारे पास एक बड़ी मुश्किल चॉइस हो कि आया हम चीन के साथ हैं या अमेरिका के साथ हैं। और हमारे हक में यही है मेरे नजदीक, हमारा मफाद इसी में है कि हम इस बहस में ना पड़े, इस गेम में ना पड़े कि हम एक के साथ हैं या दूसरे, बिकॉज हमारे लिए चीन का भी ताल्लुक बहुत अहम है और अमेरिका का भी ताल्लुक बहुत अहम है। मोहित साहब, ये फरमाइए कि जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं उस इलाके में, साउथ चाइना सी में, उसमें जापान भी है, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, उसमें फिलीपींस भी है और अब इंडिया भी शायद उसको ज्वाइन कर रहा है। तो बड़ा मजबूत सा एक इत्तेहाद वहां लग रहा है। इसके कोई असरात हमारे जो पाक चाइना की वो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, सीपैक बन रहा है, उसके ऊपर कुछ हो सकता है? देखिए, उसमें उस तरह का ताल्लुक तो नहीं बनता, लेकिन फरीद साहब मैं ये जरूर कहूंगा कि हम एक गलती कर रहे हैं और मैं अब उसको बार बार देख रहा हूं कि कुछ भी पाकिस्तान में खुदा न खास्ता गलत होता है, चाहे वो कोयटा का हमला हो, कुछ और हो, तो हम फौरन इस बात पे चले जाते हैं कि ये सीपैक को अंडरमाइन किया जा रहा है। हमें ये चाहिए कि थोड़ी सी सीपैक की बात कम करें, उस पर काम ज्यादा करें, उस पर तवज्जो दें और सीपैक को आप जितना ज्यादा स्पेसिफिक बनाते जाएंगे कि ये सड़क है, ये रोड है, ये ट्रेन है, उतना ज्यादा खदशात बढ़ते जाएंगे, उतनी ज्यादा दुनिया उसकी बात करेगी। तो वैसे तो लिंक नहीं है, लेकिन हमें भी थोड़ा सा मोहतात होकर चलना है कि हर चीज को हम सीपैक से ना जोड़ते जाएं, वरना हम जो भी चाहता है सीपैक को अंडरमाइन करना उनके हाथों में खेल रहे हैं। मोहित साहब, क्या आने वाले वक्त में पाकिस्तान को भी मजबूरन किसी न किसी इत्तेहाद में शामिल होना पड़ेगा?
देखिए, मैं इस बात का कायल हूं कि वो जो सर्द जंग वाला मामला है सब्स्टिट्यूशन का, कि एक के साथ अलायंस दूसरे से दुश्मनी, वो अब खत्म हो चुका है। और खास तौर पे पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए जो अभी भी दुनिया पे बहरहाल डिपेंडेंट हैं अपनी इकोनॉमिक फैसिलिटीज के लिए, उनके लिए बड़ा जरूरी है कि वो जितने ममालिक से अच्छे ताल्लुकात रख सकें, खा वो किसी भी अलायंस में हो, उतने करते रहें। तो हमें ये शुक्रिया मोहित यूसुफ साहब, आपने अपना वक्त दिया। डॉक्टर साहब, अब प्रोग्राम का वक्त क्लोजिंग पर है, तो छोटा सा आप कमेंट्स इस पे कर दीजिए। देखिए, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी 70, 80, 85% तक चाइना की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो वहां से गुजरती हैं। और लग रहा है ऐसा है कि अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर वहां पे चाइना का किसी तरह गला दबाना चाह रहा है। अब उसका असर सीपैक में डायरेक्टली होगा या नहीं होगा, ये ओनली टाइम विल टेल। चलिए, डॉक्टर फारूक सलीम आपका शुक्रिया, अयाज अमीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। शाजिया खान को इस प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।